हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर आपका स्वागत है इस क्लास में जिसमें हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 11th की मैथमेटिक्स। एनसीईआरटी की बुक है जिसका चैप्टर पढ़ रहे हैं 5th। इससे पहले हमने 4 चैप्टर आपके कंप्लीटली जो इसमें गिवन थे बुक में वो हमने पढ़ा दिए। 5th में हमारी लीनियर इनइक्वलिटीज़ हैं। लीनियर इक्वेशन होते हैं, यानी इक्वेशन, आइडेंटिटी, और अब आपके आ गए इनइक्वेशन। ये टॉपिक अभी तक आपने नहीं पढ़ा है। पिछले क्लास में हमने इसके क्वेश्चन 1 से लेकर के 4 तक करवाए। उसमें हमने आपको ये पढ़ाया है कि इक्वेशन, आइडेंटिटी और इन इक्वेशन में डिफरेंस क्या होता है। इन इक्वेशन क्या होते हैं वो भी हमने आपको कंप्लीटली बता दिया। स्ट्रिक्ट इन इक्वेशन और सिलेक्ट इन इक्वेशन क्या होते हैं, 1 वेरिएबल, 2 वेरिएबल, वो सब हम आपको इसमें कंप्लीटली बता चुके हैं। और पिछली क्लास में क्वेश्चन 1 से लेकर 4 तक भी करा चुके हैं। आज कराने वाले इसमें क्वेश्चन 5th से लेकर के आपके जो भी हो जाए, क्लास लेंथी ना हो। हमसे कहा गया सॉल्व द इनइक्वलिटीज एक्सरसाइज 5 to 6, यानी 5 से लेकर के 16 तक रियल वैल्यू एक्स के लिए, एक्स के रियल मान के लिए हमें इन्हें सॉल्व करना है। यानी सभी रियल वैल्यू ही होते हैं। आपके इंटीजर के लिए पूछा जाए तो इंटीजर बताएंगे, और अगर नेचुरल नंबर के लिए पूछा नेचुरल नंबर। यहाँ पर हमसे रियल नंबर के लिए कहा गया। ये जो साइन लगा हुआ होता है ये इक्वल टू का काम करता है। कहने मतलब हमें सॉल्व करने के लिए एक्स को एक तरफ लेना है, कांस्टेंट नंबर को एक तरफ लेना है, इतनी सी बात है। तो जो क्राइटेरिया हम इक्वल टू में लगाते हैं वही क्राइटेरिया हमें इन इक्वेशन में भी लगानी है। तो देखिएगा एक तरीके से करना क्या, हमारे पास 4x इधर है और 5x को भी इधर लाना है। तो 5x इधर लाने के लिए क्या कर सकते हैं, -5x से बोथ साइड हम सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। तो ये 5x हमारे खत्म हो जाएंगे। ये हम क्या करेंगे, डायरेक्टली ट्रांसपोजिशन कर सकते हैं इस प्रकार से। साइन 7 हमारे वहां पहले से ही रहेंगे, इधर +3 थे वो उधर जाकर के -3 हो गए, साइन चेंज हो जाता है। 4x - 5x दैट इज माइनस का x, और यहां बचेंगे हमारे 4। ठीक, सब्ट्रैक्शन एडिशन में हमारा ये साइन चेंज नहीं होता है और इक्वेशन की वैल्यू भी नहीं बदलती। लेकिन जब हमें यहाँ पॉजिटिव x चाहिए, इसके साथ नेगेटिव साइन लगा हुआ है, तो या तो 1 से डिवाइड करेंगे -1 से, या -1 से मल्टीप्लाई करें इस साइन को एलिमिनेट करने के लिए। तो जब हम किसी नेगेटिव साइन से इसके बोथ साइड मल्टीप्लाई या डिवाइड करेंगे तो जो साइन हमें गिवन होता है, लेस देन, ग्रेटर देन, जो भी हो, उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है। हमें इतनी बात को ध्यान में रखना है। तो देखिएगा हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इस -1 को यानी माइनस साइन को एलिमिनेट करने के लिए -1 से मल्टीप्लाई या डिवाइड, जो आपको सही लगे वो कर सकते हैं। तो एक तरीके से हम क्या कर रहे हैं, -1 से मल्टीप्लाई कर दिया। जब मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो ये साइन चेंज हो जाएगा, बस इतना हमको ध्यान रखना है। ये हो गया हमारा x इज ग्रेटर देन -4। इन इक्वेशन हमारा सॉल्व हो गया। ठीक, अब आप कहोगे क्या वैल्यू है इसकी। इसकी वैल्यू देखो 2 तरीके से आप बताएंगे, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन में आपसे पूछा जा सकता है और डायरेक्ट सॉल्यूशन भी पूछा जा रहा है। सॉल्यूशन तो ये हो गया, यानी x के मान सभी -4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट की तरफ आप चलेंगे, वो सभी वैल्यू इसके लिए सेटिस्फाइड करने वाली होंगी। क्योंकि यही इन इक्वेशन का एक मेन फंडा ये है कि इसकी वैल्यू बहुत सी निकल आती हैं। इक्वेशन की 2 वैल्यू निकलती है या 3 निकलती है, यानी जितनी उसकी डिग्री हो उतनी वैल्यू उसकी निकलेंगी, लेकिन यहाँ कोई पता नहीं कितनी वैल्यू हमारी निकले। और जो आइडेंटिटी होती है वो सभी वैल्यू के लिए सेटिस्फाइड होती है, उसका ये फंडा होता है। तो देखिएगा अगर हम इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन करना चाहें तो किस प्रकार से कर सकते, वो भी साथ ही साथ सीखते चलिए, क्योंकि वो भी हमसे पूछ लिया जाता है कि ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन भी आप करिएगा। तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है केवल आपको एक स्ट्रेट लाइन इस प्रकार से ड्रॉ करनी है। हमने मान लिया यहाँ पर 0, -1, -2, -3, -4, ये है हमारा -4। x की वैल्यू जो है -4 से ग्रेटर है, तो ग्रेटर के लिए किधर चलेंगे, अगर हम लेफ्ट हैंड की तरफ चलेंगे तो छोटे होते चले जाएंगे। ग्रेटर के लिए हमें क्या बढ़ाने के लिए चलना पड़ता है, राइट हैंड की तरफ। तो जो x की वैल्यू स्टार्ट होगी जाके इसमें 4 इंक्लूड नहीं होगा, इसलिए सर्किल को रखेंगे ओपन। अगर इसको हम डार्क कर देंगे कंप्लीटली तो -4 भी इंक्लूड हो जाएगा, ये हमें ध्यान रखना है। -4 को एक्सक्लूड लेके चलना। इंक्लूड कब होता, जब यहां पर इक्वल टू का साइन लगा होता तो -4 भी इंक्लूड हो जाता। उस स्थिति में हम इस सर्किल को भी कर देते डार्क। ठीक, तो यहां पर इक्वल टू का साइन नहीं है, यानी -4 नहीं लेना। -4 से बड़े हैं हम, यानी कहां से चलना है हमें, -3 है, -2 है, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, इस प्रकार से ये वैल्यू, यानी यहां से लेकर के ये कंप्लीट हमारा जो है ये सब सॉल्यूशन है हमारा टोटल। ये हो गया ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। और यहां पर है प्लस इनफाइनाइट।
ठीक, ये तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया। सॉल्यूशन अगर आपको लिखना हो तो क्यों सॉल्यूशन ही हमें लिखना, तो सॉल्यूशन लिखेंगे इस प्रकार से, -4 है नहीं तो ओपन इंटरवल -4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट, या क्योंकि रियल नंबर है हमारा तो इतना ही लिखेंगे, रियल नंबर है तो इतना ही लिखेंगे। अगर इंटीजर कह देते वो तो हम इसको ये भी लिख सकते थे -5 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट। इनफाइनाइट की तरफ कभी भी क्लोज नहीं करेंगे, ओपन में रखेंगे। अगर वो इंटीजर हम कहते हैं, रियल में उन्होंने कहा है तो इसका मतलब है -4 और +3 लेंगे यहाँ पर। अगर इंटीजर कहा जाता तो -4 तो इधर होगा जो कि नहीं लेना हमको, प्लस -3 अगर इंटीजर कहा जाता तो, लेकिन इंटीजर नहीं कहा उन्होंने, रियल कहा है, तो इसका मतलब है कि -4 -3 के बीच में बहुत सी वैल्यू हैं जो कि छूट जाएंगी, तो हम ये नहीं लिख सकते इसमें। आपको सॉल्यूशन में यही लिखना पड़ेगा अगर रियल के लिए कहा गया है तो। इसका मतलब ये कि -4 को हम केवल छोड़ दें, उसके बाद के सभी वैल्यू, चाहे वो फ्रैक्शनल वैल्यू हो, चाहे रेशनल वैल्यू हो, चाहे इंटीजर हो, चाहे आपके नेचुरल नंबर हो, कुछ भी हो, आपके सब आ गए। ये था क्वेश्चन 5। मतलब लॉजिक है इसमें, आप जितना अपनी तरफ से समझने की कोशिश करोगे उतना आ जाएगा। सॉल्यूशन करने के लिए कोई खास बात नहीं है। समझते हैं 6 क्वेश्चन। 6 क्वेश्चन हमें ये गिवन है कि 3x - 7 ग्रेटर देन 5x - 1। पहला हमारा काम क्या रहेगा, x को हम लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करें, तो हमारे पहले से ही -3x है और ये इधर और आकर के -5x हो जाएंगे। ग्रेटर देन का साइन रहेगा, -1 वहाँ पहले से है, और -7 जब उठ करके उधर जाएंगे तो +7 में जाएंगे। अब देखिएगा यहाँ पर हो गया आपका -2x ग्रेटर देन 6। x को पॉजिटिव करने के लिए -2 से डिवाइड करना पड़ेगा। जब माइनस साइन से डिवाइड करेंगे बोथ साइड तो ये साइन हमारा चेंज होगा। केवल हमें इतना ध्यान रखना है कि डिवाइड मल्टीप्लाई जब नेगेटिव साइन से करेंगे तो ये इक्वलिटी का साइन अपनी डायरेक्शन चेंज कर देता है। तो -2x अपॉन -2 साइन चेंज हो गया, 6 अपॉन -2, -2 से -2 कैंसिल आउट हो गया। देखो x हमारा पॉजिटिव बन गया, और सिंगल रखना है, यानी जिसके साथ जो भी वेरिएबल लगे हैं, कोएफिशिएंट लगे हैं, वेरिएबल तो x ही है, जो कोएफिशिएंट लगे हैं उनको हमें एलिमिनेट करना है। तो x इज लेस देन -3, x की वैल्यू -3 से छोटी है, आपका सॉल्व हो गया ये। अब हम आपको बताएंगे, देखो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हमसे पूछा नहीं जा रहा, लेकिन हम आपको फ्री में फिर भी बता रहे हैं क्योंकि पूछा जाता है तो आना चाहिए। फिर आपसे ये कहोगे हमें ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या था, कैसे करें इसका, तो कुछ नहीं, एक लाइन केवल ड्रॉ करनी होती, ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, कुछ नहीं। देखिएगा तो ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन आपका क्लियर समझ में आ जाता, हाँ आखिर हमसे पूछा क्या गया और करना क्या था। यहाँ पर हम 0 ले लेते हैं और -3 से x इज लेस देन -3, दैट इज 1 2 3। आपका -3 यहाँ पर है, और लेस देन के लिए हम इधर ही चलेंगे, लेफ्ट हैंड की तरफ ही तो चलेंगे। अब -3 हमारा इंक्लूड नहीं है इसमें, -3 इंक्लूड नहीं है। इंक्लूड कब होता, जब साइन इस प्रकार से लगा होता तो हम -3 को भी लेकर के चलते। तो इस प्रकार से ये साइन जो हमने सर्किल बनाया इसको ओपन रखेंगे, यानी इसको डार्क नहीं करेंगे, ठीक, क्योंकि हमारा लेस देन का केवल है। और यहाँ से जब चलेंगे तो -∞ तक जो भी वैल्यू हमारी हैं वो सब हमारे इस इक्वेशन को सेटिस्फाइड करने वाली है। ये हो गया हमारा ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। इधर +1 2 3 4 5 एंड सो ऑन इस प्रकार से होंगे, उधर की वैल्यू हमारी नहीं है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो गया, सॉल्यूशन में आप लिखेंगे -∞ से -3, यानी -∞ से लेकर के -3 के सभी वैल्यू ये लिख दीजिएगा, या आप इसको ये भी लिख सकते हो -3 से -∞, ठीक, जो आपको उचित लगे वो हम लिख सकते हैं, ठीक। इस प्रकार से क्वेश्चन 7 क्वेश्चन हमको ये गिवन है 3 × x - 1 लेस देन इक्वल टू 2 × x - 3। तो सबसे पहले काम हमारा क्या होगा, ब्रैकेट को ओपन करना। तो जब हम ब्रैकेट को ओपन कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 3 लेस देन इक्वल टू 2x - 6। अब क्या काम होगा, x को लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करना। अब ऐसा नहीं है कि लेफ्ट हैंड की तरफ शिफ्ट करने का कोई कॉन्स्टिट्यूशन है संविधान में, ऐसा कुछ नहीं है। आप चाहो तो अपना राइट हैंड की तरफ शिफ्ट कर सकते हो, ऐसा कुछ भी नहीं कि हम लेफ्ट हैंड की तरफ ही शिफ्ट करेंगे, ये कह दिया गया, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन होता क्या, गणित में सवाल करने का ये तरीका होता है, जिसकी वैल्यू फाइंड करनी होती है वो हमारी लेफ्ट हैंड की तरफ ही हो, ठीक। तो ये हो गया हमारा 3x, इसको जब इधर शिफ्ट करेंगे तो -2x हो जाएगा, लेस देन इक्वल टू -6, और -3 को हम उधर लेके चलेंगे तो ये हो जाएगा +3।
इतनी बात समझ में आ गई होगी, कोई बहुत कठिन नहीं है। यहाँ पर बचा आपका x इज लेस देन -3, ये आपका सॉल्व हो गया। क्योंकि रियल नंबर के लिए सॉल्व कर रहे हैं तो हमें कुछ ज़्यादा करना नहीं। x की वैल्यू यहाँ पर -3 से कम है। जो आंसर हमारा 6 में आया था भैया वही आंसर सेम 7 में आ रहा है। तो आगे हम क्या समझाएं, जो इसमें बताया था वही हम इसमें बताएंगे। तो इसका भी डायरेक्टली सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन लिख दीजिएगा -∞ से -3। आप नोट कर लीजिएगा। देखते हैं क्वेश्चन 8 क्वेश्चन इस प्रकार से 3 × 2 - x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × 1 - x। तो सबसे फर्स्ट वर्क हमारा क्या होगा कि हम इसके ब्रैकेट को ओपन डिलीट करेंगे या एलिमिनेट करेंगे। 6 - 3x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 - 2x। नाउ x को हम एक तरफ शिफ्ट करेंगे, दैट इज माइनस का 3x इधर है ही, और ये जब इधर शिफ्ट करेंगे तो ये हो जाएगा प्लस का 2x ग्रेटर देन इक्वल टू 2 पहले से, और ये 6 उधर जाकर के हो जाएंगे माइनस के 6। यहाँ पर आपका आ गया माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का x को हमें पॉजिटिव बनाना है। तो हमें करना क्या पड़ेगा, -1 से मल्टीप्लाई बाई -1 बोथ साइड्स, या डिवाइड बाई -1 बोथ साइड। ठीक है, ऐसा नहीं कि मल्टीप्लाई करें, डिवाइड भी कर सकते हैं, लेकिन जब यहाँ पर 1 हो तब। तो देखिएगा क्या करेंगे, -x इंटू -1। जब ऐसा करेंगे तो हमें डायरेक्शन चेंज करनी पड़ेगी इस साइन की, -4 इंटू -1 दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू, अब आपका हो गया 4। ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। तो इसमें हमारा आ गया x इज लेस देन 4, x इज लेस देन 4। तो इसमें हमें 4 को भी इंक्लूड करना पड़ेगा। अब देखिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा, पहले उसको समझते हैं। तो वहां से आपका क्लियर सॉल्यूशन आपके समझ में आ जाएगा। तो यहाँ हमने 0 को मान लिया 0 1 2 3 और ये हमारा 4 है। x इज लेस देन 4 है तो 4 और 4 इंक्लूड भी है, 4 हमारा इंक्लूड भी है, यानी 4 को लेके चलना है। तो 4 को लेके चलना है तो यहाँ इसको हमें डार्क करके चलेंगे। इसका मतलब है कि 4 इंक्लूड है, और यहाँ से लेकर के टोटल आपके -∞ तक जो है इसका सॉल्यूशन है। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका क्या आ जाएगा, -∞ टू 4। लेकिन इधर क्या करोगे, अगर इस प्रकार से ओपन कर दोगे तो आपका कट जाएगा, गलत हो जाएगा, क्योंकि हमें 4 को लेना। अगर ये इंटीजर के लिए होता, अगर इंटीजर के लिए होता तो हम यहाँ पर ये लिख देते 5, वो 3 लिख करके हम यहाँ पर क्लोज कर देते, इंटीजर के लिए होता। लेकिन 4 भी तो है हमारा, 4 तो इंक्लूड है, तो ऐसा भी नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर 4 करना पड़ेगा और यहाँ करना पड़ेगा क्लोज इंटरवल में। इसका मतलब है कि 4 हमारा इंक्लूड है। इस प्रकार से इसका जवाब लिखेंगे। समझते हैं क्वेश्चन 9। देखिए क्वेश्चन 9 है x + 2 + x/3 लेस देन 11, यानी x + x/2 + x/3 लेस देन 11। पहले इसको सॉल्व करना है। इन्हें जब एलसीएम लेके सॉल्व करें तो 3 और 2 का एलसीएम कितना आएगा, 6। तो हम क्या करेंगे, इस पूरे इक्वेशन में 6 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। तो जब हम 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6x, ये हो जाएगा 3x, ये हो जाएगा 2x लेस देन, जब 6 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 66। भाई जो अपॉन के नंबर है उन्हें एलिमिनेट ही तो करना है। तो ऐसे नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं। अब मान लीजिए हम 2 से मल्टीप्लाई करें तो ये 2 तो कैंसिल हो जाएगा, लेकिन यहाँ 2/3 हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में क्या करते हैं, इनका एलसीएम क्या आएगा, 2 और 3 का 6। तो 6 से पूरे इक्वेशन हमने मल्टीप्लाई कर दिया, सीधी सी बात ये। ठीक, जो मल्टीप्लाई किया तो ये हो गया हमारा 6 + 3 और +2, यानी ये हो गया हमारा 11x लेस देन 66। 11 से डिवाइड कर देंगे तो ये हो जाएगा x इज लेस देन 6। लीजिएगा, सॉल्व हो गया। अब देखिएगा नंबर लाइन पर जब हम चलेंगे तो इसका मतलब क्या है, x की वैल्यू 6 से लेस देन है। तो ये 0 हमारा आ गया, 1 2 3 4 5 6। अब इसमें 6 हमारा इंक्लूड नहीं है, 6 हमारा रहेगा एक्सक्लूड। तो देखिएगा एक्सक्लूड के लिए हम क्या करते हैं, इस प्रकार से सर्किल बना करके छोड़ देते हैं, और लेस देन है तो लेफ्ट हैंड की तरफ आएंगे। अब ठीक, x इज लेस देन है यानी 6 से छोटा है, तो छोटे के लिए किधर चलोगे आप, इधर ही चलोगे, माइनस साइन की तरफ। तो यहां से लेकर के ये पूरा का पूरा आपका सॉल्यूशन सेट होगा, ये -∞ तक हमारा पूरा सॉल्यूशन सेट रहेगा। ठीक, लिखेंगे किस प्रकार से, -∞ से लेकर के 6 तक। अब यहां पर ओपन रहेगा। अगर यहाँ पर =2 लगा होता तो यहाँ पर क्लोज कर देते, =2 नहीं लगा हुआ तो 6 की तरफ ओपन रहेगा। ठीक,
क्वेश्चन 9 अगला क्वेश्चन समझते हैं। नेक्स्ट 10th क्वेश्चन ये है कि x/3 ग्रेटर देन x/2 प्लस 1 है। ठीक है, तो क्या करें, पहले हम इसके जो अपॉन के नंबर हैं वो एलिमिनेट कर सकते हैं 6 का पूरे मल्टीप्लाई करके, या हम क्या करें x/2 को पहले इधर शिफ्ट कर लें, फिर एलसीएम लेके सॉल्व कर लें। आप जैसे चाहो वैसे कर सकते हो, कोई बंदिश नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये हो जाएगा हमारा 2x ग्रेटर देन 3x प्लस 6, यानी पूरे इन इक्वेशन में हमने 6 से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब शिफ्ट कर लीजिएगा 2x माइनस 3x ग्रेटर देन 6, सॉल्व करेंगे तो माइनस का x ग्रेटर देन 6। हमें ये पॉजिटिव x बनाने के लिए -1 से डिवाइड या मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो माइनस एक्स डिवाइड बाई -1, साइन चेंज हो जाएगा 6 डिवाइड बाई -1, दैट इज x इज लेस देन, अभी ग्रेटर देन था तो अब लेस देन हो गया -6। अब x की वैल्यू -6 से भी लेस देन है, तो देखिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। प्लस तो है नहीं तो हम 0 इधर ले लेंगे। 1 2 3 4 5 6, ये हमारा -6 है, क्योंकि लेस देन ही केवल इक्वल टू है नहीं, तो 6 को इंक्लूड हमें नहीं करना है। यहां से हमारा सॉल्यूशन सेट स्टार्ट होता है ये माइनस इनफाइनाइट तक। ये ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन हो गया, और सॉल्यूशन जब आप इसका लिखोगे सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से -6 तक। ठीक, क्योंकि यहां पर अगर इक्वल टू होता तो यहां पर हम क्लोज कर देते हैं, इक्वल टू नहीं है तो 6 तो इंक्लूड नहीं है, 6 के बाद यानी माइनस इनफाइनाइट के बाद इधर और -6 से इधर, ये हमारा सॉल्यूशन हो गया। समझते हैं नेक्स्ट 11th क्वेश्चन। 11th क्वेश्चन देखिए इस प्रकार से गिवन है, थोड़ा लेंथी हो सकता है कैलकुलेशन इसकी। यहाँ पर 5 अपॉन में, यहाँ 3 अपॉन में, आप चाहो तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 5 को इधर भेज दो 3 को इधर भेज दो, ऐसे कर सकते हैं। या 5 और 3 का एलसीएम क्या होता है 15, पूरे इक्वेशन में 15 से मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, बात वही रहने वाली है। तो देखिएगा जब 15 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ आएगा हमारा 15 आएगा, 15 को जब 5 से कैंसिल आउट करेंगे तो कितना वापस 3 बचेगा। तो इससे अच्छा है कि आप क्रॉस को समझिएगा, 3 3 या 9 इंटू एक्स माइनस 2 और 5 5 या 25 इंटू 2 माइनस, आप ब्रैकेट को ओपन कर दीजिएगा। जब ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ये हो जाएगा 9x माइनस 18 लेस देन इज इक्वल टू 50 माइनस 25x। अब हम x को शिफ्ट करेंगे तो यहाँ क्या लिखेंगे 9x और ये माइनस के 25 इधर आकर के प्लस के 25x लेस देन इज इक्वल टू 50 माइनस माइनस के 18 उधर जाकर के प्लस के 18 हो जाएंगे। सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका 34x लेस देन इक्वल टू, और ये हो जाएगा जाके आपका 68। 34 से कंप्लीटली डिवाइड हो रहा है, तो बोथ साइड हम क्या करेंगे 34 से कर देंगे डिवाइड। माइनस साइन नहीं है इसमें, तो इसलिए ये डायरेक्शन चेंज साइन की नहीं होगी, तो ये कंप्लीटली कैंसिल हो गया, ये से 2 टाइम्स कैंसिल हो गया, यानी x इज लेस देन इज इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 से लेकर के, यानी 2 इंक्लूड है और उससे सभी लेस वैल्यू। तो देखिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा वो समझिए पहले। ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका ये होगा, ये 0 है 1 2, ये 2 है, x इज लेस देन 2 है, तो लेस देन के लिए ध्यान रखेंगे, ये कन्फ्यूजन नहीं होगा, हम उधर चलें कि इधर चलें। लेस देन लिखा हुआ है तो लेस देन के मतलब है कि हम चलेंगे माइनस इनफाइनाइट की तरफ, और x को इंक्लूड करेंगे क्योंकि लेस देन इक्वल टू लगा हुआ है, तो x को इंक्लूड हमने किया, इस प्रकार से इंक्लूड करेंगे इसको, और ये आएंगे अब हम माइनस इनफाइनाइट की तरफ। ये हो गया इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन, ये है प्लस इनफाइनाइट, और सॉल्यूशन इसका क्योंकि रियल नंबर के लिए अब हमें बताना है, तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक क्लोज, उधर हमें क्लोज करना पड़ेगा क्योंकि 2 हमारा इंक्लूड है। समझते हैं नेक्स्ट 12 क्वेश्चन। नेक्स्ट 12 क्वेश्चन है, देखिएगा थोड़ा थोड़ा आप वो उसकी क्राइटेरिया बढ़ाते चले जा रहे हैं, थोड़े कठिन करते चले जा रहे हैं, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं है। अगर आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ रही है, करना क्या है, तो कोई क्वेश्चन आपको कठिन नहीं लगेगा। सबसे पहले क्या करेंगे 1/3 और 1/2 को एलिमिनेट करेंगे, तो हम क्या करेंगे क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे, 2 को इधर भेज दीजिएगा और 3 को इधर भेज दीजिएगा, तो ये क्या हो जाएगा 3 इंटू 3x/5 प्लस 4 ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यहाँ पर आ जाएंगे 2 इंटू एक्स माइनस। अब देखिएगा क्या करना है, अभी हम ब्रैकेट को ओपन करें, इससे पहले ये 5 को भी
शेड कर लीजिएगा। तो 5 को शेड करने के लिए क्या करेंगे आप, इसके साथ सीधी सी बात है एलसीएम लेना पड़ेगा। तो जब हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 3 × 3x + 20/5 ग्रेटर देन इक्वल टू 2 × x - 6। अभी तो समझ रहे होंगे एलसीएम लेके सॉल्व कैसे कर रहे हैं। सीधा सीधा 5 का 4 के साथ मल्टीप्लाई कर दिया, टोटल का 0.5 कर दिया। अब 5 को भी यहाँ से हमें एलिमिनेट करना पड़ेगा, तो क्या करते हैं सीधा सीधा क्रॉस कर दें, या ये कहिएगा कि पूरे इक्वेशन हम 5 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो ये हो जाएगा 3 × 3x + 20 ग्रेटर देन इक्वल टू 5 2 या 10x - 6। अब आप इसका ब्रैकेट ओपन कर दीजिएगा, तो ये हो जाएगा 9x + 60 ग्रेटर देन इक्वल टू 10x - 60। अब आप x को सेट कर लीजिएगा या शिफ्ट कर लीजिएगा, तो ये हो जाएंगे हमारे 9x माइनस के 10x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 60 और माइनस का -60। पहले से ये भी जाकर के माइनस ही उधर होने वाला। अब यहाँ पर देखिएगा माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस का 120। x को पॉजिटिव बनाना है तो -1 से हमें पूरे इक्वेशन को, इन इक्वेशन को डिवाइड करना पड़ेगा। जब ऐसा करेंगे तो इक्वलिटी का साइन का डायरेक्शन चेंज हो जाएगा, इतना हमें ध्यान रखना है। तो -x/-1 ये साइन चेंज कर दिया, -120/-1 दैट इज x इज लेस देन इक्वल टू 120, जो कि अभी ग्रेटर देन इक्वल टू था, अब वो लेस देन इक्वल टू में चेंज हो गया। तो x की वैल्यू 120 से लेकर के -∞ की तरफ चलेंगे हम, क्योंकि लेस देन यहाँ पर। तो देखिएगा इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। तो समझते हैं इसका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन क्या है। भले इसमें नहीं पूछा गया, लेकिन आप हर क्वेश्चन को करें। ये हमारा 0 होगा, मान लीजिएगा यहाँ पर हमारा 120 है, 120 हमारा यहाँ पर है, और 120 इंक्लूड है, ठीक है, ये ध्यान रखेंगे 120 इंक्लूड है, यानी उसको हमें लेके चलना है। तो ये डार्क सर्किल करने के बाद यहां से डार्क सर्किल से लेकर के -∞ तक, -∞ तक से मतलब है -∞ इंक्लूड नहीं है, लेकिन -∞ से तुरंत जो पहले वैल्यू पड़ी है वहां तक हमको जाना है। तो देखिएगा रियल नंबर के लिए तो इसका सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा -∞ से लेकर के 120 और इधर कर देना क्लोज। ये था क्वेश्चन 12, आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं। 13 क्वेश्चन हमें इस प्रकार से गिवन है 2 × 2x + 3 -10 लेस देन 6 × x - 2। करना क्या है इसमें देखिएगा, सबसे पहले हम सब ब्रैकेट ओपन कर दें और कुछ भी नया नहीं करना। तो ये हो जाएगा हमारा 4x + 6 - 10 लेस देन 6x - 12। यहाँ पर हमारा 4x ये सॉल्व हो जाएंगे तो -4 बचेगा, लेस देन, इधर हमें कुछ भी अभी नहीं करना है, ठीक। x को शिफ्ट करते हैं तो ये 4x इधर है ही, आगे इधर आ जाएगा -6x लेस देन -12 उधर है ही, उधर जाके ये 4 हो जाएंगे प्लस के। यहाँ सॉल्व करेंगे तो -2x लेस देन -8। -2 से पूरे इक्वेशन को आप डिवाइड कर दीजिएगा, -2x/-2। अब डायरेक्शन इसका चेंज हो जाएगा साइन का, ग्रेटर देन -8/-2। -2 से मल्टीप्लाई डिवाइड क्यों किया, क्योंकि ये -2 को हमें एलिमिनेट करना है, तो 2 से डिवाइड करना ही पड़ेगा। तो माइनस भी ले लेंगे तो माइनस भी साथ में निपट जाएगा। तो ये बचा हमारा x इज ग्रेटर देन 8। जो सॉल्यूशन हमारा निकलेगा जाकर के x से 8 से ग्रेटर देन यानी +∞ तक टोटल वैल्यू 8 से लेकर के, यानी 8 इंक्लूड नहीं, 8 के तुरंत बाद जो भी रियल नंबर स्टार्ट होता है वहां से लेकर के आपको +∞ तक जाना है। तो देखिएगा नंबर लाइन पर समझिएगा कि क्या इसका सॉल्यूशन है। ये हमारा -∞, ये रहेगा 0 1 2 3 4 5 6 7 और यहाँ पर हमारा 8 है, ठीक। और ये हमारा यहाँ पर +∞, ठीक। सॉल्यूशन सेट हमारा देखो ग्रेटर देन है तो हमेशा ध्यान रखेंगे +∞ की तरफ जाएंगे, और लेस देन अगर होगा तो -∞ की तरफ जाएंगे, ठीक। अगर ये कन्फ्यूजन हो तो उसको निकाल लीजिएगा कि हमें करना क्या है। तो देखिएगा अब यहाँ 8 से स्टार्ट नहीं होगा, 8 को इंक्लूड नहीं करना क्योंकि लेस देन ग्रेटर देन है, केवल इक्वल टू नहीं लगा हुआ है। तो 8 से लेकर के 8 के बाद से लेकर के +∞ तक टोटल वैल्यू हमारी होगी। सॉल्यूशन हमें क्या लिखना है, सॉल्यूशन में ये लिखना है कि 8 और +∞, ये हमारा सॉल्यूशन रहेगा। अगर यहाँ पर इक्वल टू लगा होता तो इसको डार्क कर देते सर्किल को और यहाँ पर क्लोज इंटरवल कर देते 8 की तरफ का, ठीक। ये था क्वेश्चन 13। अगला समझते हैं 14। देखिए थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग इसमें है, जब हमने यहाँ -2 से डिवाइड किया था तो यहाँ पर हमारा आ रहा था
वो सॉरी 4 आ रहा था, 4, तो हमने डिवाइड नहीं किया, 8 ही रहने दिया। तो अब हम क्या करेंगे, यहाँ से चलेंगे इस प्रकार से, जो इसकी नंबर लाइन पे जो नंबर लाइन बनेगी वो इस प्रकार से बनेगी जा करके, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जो इसका होगा वो ये होगा माइनस इनफाइनाइट 0 से 1 2 3 4 प्लस 4 से लेकर के और ये आपका प्लस इनफाइनाइट तक, यानी 4 हमारा एक्सक्लूड रहेगा। ठीक, तो सॉल्यूशन इसका हो गया है, हमारा सॉल्यूशन हो जाएगा 4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ठीक, तो ये आपके माइनस के 8 को जब हमने -2 से डिवाइड किया था तो 4 लिखना चाहिए था, हमने डायरेक्टली 8 ही लिख दिए, गलती हो जाती है। समझते हैं नेक्स्ट अब 14 क्वेश्चन। तो क्वेश्चन 14 है हमारा कि 37 - 3x + 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x - 8 × x - 3। ठीक है, तो क्या करना, सबसे पहले हमें ब्रैकेट ओपन करना और कुछ भी नहीं करना। तो ये है हमारा 37 माइनस, अब बाहर माइनस है तो ब्रैकेट के अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे, तो ये हो जाएगा हमारा 3x - 5 ग्रेटर देन इज इक्वल टू 9x - 8x और माइनस माइनस प्लस 24। अब देखिएगा माइनस के तो 3x रहेंगे, 37 और -5 सॉल्व हो जाएंगे, तो ये बचेंगे हमारे प्लस के 32 ग्रेटर देन इक्वल टू 9x और माइनस के 8x सॉल्व हो जाएंगे, तो यहाँ बचेगा x प्लस का 24। x को शिफ्ट करेंगे हम, तो माइनस के 3x माइनस का x ग्रेटर देन इक्वल टू 24 और 32 को भी शिफ्ट कर लीजिएगा, ये हो जाएंगे माइनस के 4x ग्रेटर देन इक्वल टू, यहाँ पर आपका आ जाएगा माइनस का 8। ठीक, अब हम यहाँ क्या करेंगे, x को पॉजिटिव बनाने के लिए -4 से बोथ साइड आप इस इक्वेशन को डिवाइड कर देंगे। तो माइनस के 4x डिवाइडेड बाई माइनस का 4 ग्रेटर देन, अब साइन चेंज हो जाएगा क्योंकि माइनस से डिवाइड कर रहे हैं, माइनस के 8 अपॉन माइनस के 4, ये कैंसिल आउट हो जाएंगे। x इज लेस देन इक्वल टू, देखो यहाँ डिवाइड करेंगे तो ये केवल 2 आ जाएगा। ठीक, जैसे अभी ये यहाँ थोड़ी गलती हो गई थी। तो अब x की वैल्यू देखो लेस देन 2 है, लेस देन इक्वल टू 2, यानी जब हम नंबर लाइन पर इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो 2 को इंक्लूड करना है, यानी 2 को लेके चलना है। तो इस प्रकार से इसका नंबर लाइन पर रिप्रेजेंटेशन हो जाएगा माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट। यहाँ पर हमने ले लिया 0 1 2, ये 2 है, 2 को हमें इंक्लूड करना है इस प्रकार से, ये 2 हमारा इंक्लूड हो गया। और लेस देन है तो हम किधर चलेंगे, माइनस इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे, बस इतना हमें ध्यान रखना है। सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, इसका सॉल्यूशन हो गया है माइनस इनफाइनाइट से 2 तक। 14 क्वेश्चन हो गया। आइए समझते हैं 15। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 है x अपॉन 4 लेस देन 5x - 2 अपॉन 3 माइनस 7x - 3 अपॉन 5। अब इसमें क्या करना है, पहले हमें राइट हैंड साइड को सॉल्व करना है, बाद में हम क्या करेंगे, थर्ड स्टेप में क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लेंगे। जैसे x अपॉन 4 लेस देन, यहाँ पर एलसीएम लेंगे तो हम क्या करेंगे, 5 का मल्टीप्लाई इसमें कर दें, 3 का इसमें कर दें, आपस में 5 3 का कर देंगे तो एलसीएम हो जाएगा 15। दैट इज इट कैन बी रिटन एज 5 × 5x - 2 माइनस 3, यहाँ पर आ जाएगा 3 × 7x - 3 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करने से पहले क्या करना है, इसका न्यूमरेटर है थोड़ा लेंथी है, तो उसको पहले सॉल्व करेंगे, उसके बाद क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो आसान रहेगा, क्योंकि 4 का मल्टीप्लाई यहाँ से लेकर के यहाँ तक करना पड़ेगा, और अगर हम इसको सॉल्व कर लेंगे तो आपके 1 या 2 स्टेप बचेंगे। तो ये हो जाएगा आपका x अपॉन 4 लेस देन 25x - 10 माइनस 21x और माइनस माइनस प्लस 9 अपॉन 15। x अपॉन 4 लेस देन, अब 25 माइनस 21 दैट इज 4x, और इनको सॉल्व करेंगे -1 अपॉन 15। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करना आसान रहेगा आपके लिए, तो 15 का इधर कर देंगे तो ये हो जाएगा 15x लेस देन 16x - 4। x को शिफ्ट कर लेंगे तो 15x - 16x लेस देन -4, दैट इज -x लेस देन -4। अब ये -x आ गया है तो हमें क्या करना पड़ेगा, -1 से बोथ साइड डिवाइड भी करना पड़ेगा, क्योंकि x करना पड़ता है आपको प्लस हमेशा। तो ये हो जाएगा -x अपॉन -1। जब माइनस साइन से डिवाइड मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका जो इनइक्वलिटी का साइन होता है उसकी डायरेक्शन चेंज हो जाती है, तो ये हो जाएगा ग्रेटर -4 अपॉन -1, दैट इज x इज ग्रेटर देन
4। ये इसका सॉल्यूशन है। तो सॉल्यूशन सेट क्या हो जाएगा, x इज ग्रेटर देन 4h का मतलब है आपका 4 से लेकर के प्लस इनफाइनाइट तक। ग्रेटर देन 4 अगर इसको नंबर लाइन पर हम रिप्रेजेंट करना चाहें तो किस प्रकार से करेंगे, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, तो ये आपका 0 है, 1 2 3 4 है। लेकिन x इज ग्रेटर देन 4 है तो हम किधर चलेंगे, प्लस इनफाइनाइट की तरफ चलेंगे। जैसे +4 से लेकर के हम इधर को चलेंगे। ये पूरा इसका सॉल्यूशन होगा। ओपन इंटरवल में लिखें क्योंकि x इंक्लूड नहीं है। ठीक, तो ये था हमारा 15 क्वेश्चन। आप नोट कर सकते हैं, समझते हैं इस कैटेगरी का क्वेश्चन लास्ट 16 क्वेश्चन ये है कि 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 3x माइनस 2/4 माइनस 2x माइनस 2 माइनस x/5। तो पहले इसको क्या करेंगे, हम आपस में सॉल्व करेंगे। दैट इज 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, इनका एलसीएम हो जाएगा 20। तो 5 का मल्टीप्लाई यहाँ करेंगे, 5 इंटू 3x माइनस 2 माइनस 4 इंटू 2 माइनस x/20। में हम इसके न्यूमरेटर को पहले सॉल्व करेंगे। तो 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू 15x माइनस 10 माइनस 8 प्लस 4x। बाहर माइनस होने की वजह से इस ब्रैकेट का साइन चेंज हो जाएगा, अपॉन 20। 2x माइनस 1/3 ग्रेटर देन इक्वल टू, एडिशन होगा तो ये हो जाएगा 19x, इनका भी एडिशन होगा माइनस 18/20। अब क्रॉस मल्टीप्लाई हम कर सकते हैं। तो 20 का इधर हो जाएगा तो ये हो जाएगा 40, 20 का 2 में करेंगे तो 40x माइनस 20, 3 का इधर करेंगे तो ग्रेटर देन इक्वल टू 57x माइनस 54, यानी 19 3 या 57, 18 3 या 54। अब x को शिफ्ट कर लीजिएगा तो ये हमारा 40x माइनस 57x ग्रेटर देन इक्वल टू माइनस 54, और ये 20 भी उधर जाके शिफ्ट हो जाएंगे तो ये प्लस का 20 हो जाएगा। अब यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 17x ग्रेटर देन इक्वल टू, और यहाँ पर आपका बचेगा माइनस का 34। दैट इज माइनस 17 से इसको हम कंप्लीटली डिवाइड कर सकते हैं। जब माइनस 17 से इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, जाकर के अगले स्टेप में करेंगे माइनस 17x अपॉन माइनस 17। अब साइन चेंज होगा क्योंकि माइनस साइन से हम डिवाइड कर रहे हैं। माइनस का 34 अपॉन माइनस 17, ये 2 टाइम्स कैंसिल हो जाएगा और ये कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। दैट इज क्या आ जाएगा आपका, x इज ग्रेट लेस देन इक्वल टू 2। x की वैल्यू 2 के इक्वल और 2 से कम है। तो इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, सॉल्यूशन इसका हो जाएगा जब कम के लिए है तो माइनस इनफाइनाइट से लेकर के प्लस 2 तक, और इधर रहेगा क्लोज। अगर आप नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करना चाहो, यानी ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन इसका क्या होना चाहिए, इस प्रकार से ये 0 1 और ये 2 है, ये 0 है। तो देखिएगा 2 इसमें इंक्लूड है। जब 2 इंक्लूड है तो हम 2 से यहाँ पर हम इसको डार्क कर देंगे ये, और यहाँ से लेकर ये कंप्लीट जो रीजन होगा हमारा, ये सब सॉल्यूशन रीजन होगा। तो सॉल्यूशन हो गया आपका माइनस इनफाइनाइट से लेकर के 2 तक। तो ये था लास्ट आपका 16 क्वेश्चन इस कैटेगरी का। आगे क्वेश्चन बचे हैं वो आपको नेक्स्ट क्लास में कराएंगे। इस क्लास में इतना ही। आशा करता हूँ आपने समझे होंगे। दैट्स ऑल।